मोकामा में प्रत्याशी की हत्या के बाद पूरे बिहार में प्रशासनिक तंत्र सतर्क हो गया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भागलपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शनिवार को जिले के शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा की। बैठक में एसएसपी, एसपी, सभी एसडीपीओ और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले भर में 10,000 लोगों से शांति बॉन्ड भरवाया गया है, जबकि 150 से अधिक लोगों पर सीसीए के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी इलाके में 2 प्रत्याशी एक ही मार्ग से चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, ताकि किसी तरह की टकराव या अप्रिय घटना की स्थिति उत्पन्न न हो। बैठक में इंटेलिजेंस यूनिट को भी पूरी तरह सक्रिय रहने का आदेश दिया गया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। डीएम ने आम नागरिकों से अपील की कि अगर उन्हें किसी भी संदिग्ध या उकसाने वाली गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने कहा कि भयमुक्त वातावरण में मतदान करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी स्तरों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। जितने भी अपराधी तत्वों के लोग हैं, असामाजिक तत्वों के लोग हैं, उन पे जो लीगल प्रोसेस है हम लोगों ने स्टार्ट करा दिया है। बॉन्ड डाउन भी 9,000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने, लगभग 10,000 के आसपास हम लोगों ने बॉन्ड डाउन भी कराया है। इसके अलावा कि 150 से अधिक लोगों पे सीसीए 3 के अंतर्गत एक्शन लिया गया है। गुंडापंजी में कई लोगों का नाम है, कई लोगों के खिलाफ डोजियर खुला हुआ है। उन सभी लोगों का एक एक करके आज डिटेल में रिव्यू किया गया है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे हर एक मतदाता बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष होकर के आएँ और मतदान करें। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत माणिकपुर पंचायत के जीछो पोखर के पास उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय निवासी विक्रम झा के घर में जहरीला रसेल वाइपर सांप दिखाई दिया। अचानक घर में सांप के दिखने से परिवार समेत आसपास के लोगों में अफरा तफरी फैल गई। ग्रामीणों ने हिम्मत और समझदारी दिखाते हुए डलिया की मदद से सांप को ढककर सुरक्षित कर लिया ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। घटना की जानकारी तुरंत स्थानीय पत्रकार को दी गई, जिन्होंने उसकी सूचना वन विभाग को दी। इस दौरान संयोगवश एनटीपीसी के नवनिर्मित कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे वन विभाग के पदाधिकारी पास ही मौजूद थे। सूचना मिलते ही वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बिना किसी आधुनिक उपकरण या मशीन के केवल लकड़ी के सहारे उन्होंने कौशल पूर्वक रसेल वाइपर का सफल रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद सांप को सुरक्षित रूप से वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों की तत्परता और साहसिक कार्य की सराहना की। इस घटना ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि समय पर सतर्कता और वन विभाग की त्वरित कार्रवाई किसी बड़े हादसे को टाल सकती है। भागलपुर के सबौर ब्लॉक में बारिश के बाद गंगा नदी में कटाव जारी है। फरका पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 3 के इंग्लिश गांव के पास शुक्रवार रात भीषण कटाव हुआ। देखते ही देखते करीब 100 मीटर क्षेत्र में किसानों की 10 बीघे से अधिक उपजाऊ जमीन गंगा में समा गई। कटाव की रफ्तार बहुत तेज थी। नदी किनारे में बसे कई मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक अगर कटाव रोधी कार्य तत्काल शुरू नहीं किया गया तो दर्जनों परिवार विस्थापित हो जाएंगे। सड़क भी अब कटाव स्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर रह गई है। पंचायत समिति सदस्य अजय मंडल और स्थानीय शिवशंकर यादव ने बताया कि फरका मैदान स्थित स्टेडियम का भवन भी अब कटाव की जद में है। अगर जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो हजारों लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस स्थान पर कटाव हो रहा है वही 2 साल पहले जल संसाधन विभाग ने लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से 600 मीटर क्षेत्र में जियो बैग डालकर बचाव कार्य कराया था, लेकिन गंगा का जलस्तर घटते ही कटाव फिर तेज हो गया है। उस समय कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं थी, जिसके कारण मात्र 2 साल में ही जियो बैग नदी में समा गया।
इस बीच समाज सेवी विजय कुमार यादव भी घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग फोन पर बात कर तत्काल रिंग बांध निर्माण शुरू करने की मांग की। विजय यादव ने कहा कि कटाव प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। कटाव की वजह से मुख्य सड़क के धंस जाने से लोगों का आवागमन भी बाधित हो गया था। हालात को देखते हुए उन्होंने अपने निजी कोष से वैकल्पिक रास्ता निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिली है। काम हो गया, जगह जगह कटाव हो रही है और राहत कार्य जिस तरीके से चल रही है वो सही नहीं है। उनको और बृहद पैमाने पर करने की आवश्यकता है। प्रशासन को चाहिए कि इसमें जो है अपने से मुस्तैद होकर इसको काम कराना चाहिए। अब ठेकेदार किस तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता है। सरकार को इस ओर जो है कदम उठानी चाहिए बहुत मजबूती से, क्योंकि ये धीरे धीरे जो स्थिति हो रही है आने वाला समय में ये कई बस्ती कई गांव के लोग हजारों घर ये कट के जो है पानी में विलीन हो जाएंगे। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास के प्रत्याशी मिथुन कुमार का जनसंपर्क अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे करीब आ रहे हैं, क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। शनिवार को मिथुन कुमार ने सबौर समेत आसपास के कई गांव का दौरा किया और लोगों से आशीर्वाद एवं समर्थन की अपील की। जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जगह जगह समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने मिथुन कुमार को फूल मालाओं से सम्मानित किया। जनता के बीच उन्होंने कहा कि नाथनगर की जनता का अपार स्नेह और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे इस जन समर्थन को विकास के माध्यम से लौटाने का वादा करते हैं। ग्रामीणों ने मिथुन कुमार को एक जनसेवी और जमीनी नेता के रूप में सराहा। लोगों ने कहा कि वे हर वर्ग की समस्याओं को नजदीक से समझते हैं और उनके समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी कहा कि वर्तमान में मिथुन कुमार यादव जिला परिषद के अध्यक्ष हैं और जनता से गहरा जुड़ाव रखते हैं। मिथुन कुमार यादव ने कहा कि इस बार नाथनगर में एनडीए जीत दर्ज करेगा। उन्होंने वादा किया कि विधायक बनने के बाद क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाथनगर के सर्वांगीण विकास के लिए वे पूरी क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी केवल नाम मात्र की है, क्योंकि राज्य के कई इलाकों में शराब खुलेआम बिक रही है। अजीत शर्मा ने बताया कि इस स्थिति नुकसान हो रहा है और शराब झारखंड एवं हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों से अवैध रूप से लाकर बिहार में बेची जा रही है। अजीत शर्मा ने महागठबंधन की संभावित सरकार बनने की स्थिति में शराबबंदी कानून को खत्म करने की बात कही। उनका कहना है कि शराबबंदी से ना तो अपराध पर काबू पाया गया है और न ही समाज को कोई फायदा हुआ है। इसके बजाय अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, जिससे सामाजिक और आर्थिक स्तर पर नुकसान हो रहा है। वे ये भी मानते हैं कि सरकार को इस कानून की पुनः समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान कानून प्रभावी साबित नहीं हुआ है। बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है, जिससे तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से शुरू किया था। हालांकि इस कानून की सफलता को लेकर विवाद है, क्योंकि अवैध शराब की तस्करी एवं उससे जुड़े हादसे बढ़े हैं। राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर विभिन्न रूप से प्रतिक्रिया दे रही है। महागठबंधन इसे फेल कानून मानते हुए हटाने का वादा करता है, जबकि सत्ताधारी दल इसे सामाजिक सुधार का कदम बताता है। शराबबंदी को किस तरह से देखते हैं? शराबबंदी देखिए ऐसा है कि आप जानते हैं कि एक घर में शराब मिल रहा है। शराबबंदी अगर सरकार एनडीए की भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के पूरे देश में क्यों बंद नहीं करते, सिर्फ बिहार में क्यों कर रहे हैं? आप बिहार में एक एक घर में शराब मिल रहा है, ये सब लोग जानते हैं। और ये राजस्व किसको जा रहा है? यूपी, बंगाल। क्या मतलब है? आप 25 से 30 हजार करोड़ का नुकसान कर रहे हैं। ये पैसे लाके फैक्ट्री खोल के युवकों को रोजगार देने का काम करिए। अगर मेरी सरकार बनेगी, अगर मेरे देश में भी सरकार को अगर बंद करना होगा, पूरे देश में बंद करेंगे। एक स्टेट में बंद करने से कुछ नहीं होगा। ये जानबूझ के नीतीश कुमार बंगाल और यूपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा और जनता इनको माफ नहीं करेगी। मैं बता दूं,
अगर हम लोग की सरकार बनेगी तो बिल्कुल शराबबंदी बंद करेंगे, चूंकि यह राजस्व वहां जा रहा है, उस राजस्व लाके हम युवकों को रोजगार देने का काम करेंगे।